हेलो इट्स मीदो हियर। वेलकम टू अ लॉन्ग वीडियो। हाल ही में एक न्यू मांगा रिलीज हुई है जिसका नाम है क्लास 2B हीरो डिस्ट्रॉयर्स। आज हम उसे कवर करने वाले हैं एंड इट इज डैम अमेजिंग। दरअसल ये मांगा गिंतामा के डायरेक्टर यूइची फुकुदा का एक न्यू वर्क है। ऑल्दो ये गिंतामा से टोटल डिफरेंट स्टोरी है बट ये उसके ही जितनी फनी और अमेजिंग है। मांगा की स्टार्टिंग में हमें कैसल दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जब हमें कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है तो हम देखते हैं डीमन किंग ऑफ डार्कनेस अपने थ्रोन के ऊपर बैठा है विद अ मिस्टीरियस चाइल्ड। डीमन किंग मिस्टीरियस चाइल्ड से बोलता है कि ये कैसल कभी भी गिर सकता है, तुम मेरे बिना यहाँ से चले जाओ और ह्यूमन रेल में जाके अपनी डीमंस की आर्मी बनाना। उसके बाद में हमें बताया जाता है कि मिस्टीरियस चाइल्ड का नाम वेलोज द थर्ड है और वो भी कुछ सालों में डीमन किंग बनने ही वाला था, पर एक मिस्टीरियस हीरो ने आकर प्रीवियस डीमन किंग को मारकर डीमन रेल में डार्कनेस ही खत्म कर दी और उसे वहां से भागना ही पड़ा। तभी डीमन किंग ऑफ डार्कनेस ने अपनी सारी पावर्स उसके अंदर ट्रांसफर कर दी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वेलोर से एक सीक्रेट रूम में जाकर ह्यूमन रेल में एंटर करता है और वो निकलता है एक स्कूल टॉयलेट से। ये गटर में राज कर रहे हैं क्या? और तभी वेलोरिस खुद को एक स्कूल में पाता है, शिनकाई एकेडमी। तभी हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि एक न्यू स्टूडेंट ने स्कूल को ज्वाइन किया है। वो स्टूडेंट बताता है कि उसका नाम अकीरा कुमोन है। उसके बाद में टीचर कहता है कि तुम पीछे वाली सीट में जाके वेलोरिस के साथ में बैठ जाओ। अपनी सीट पे बैठने के बाद कुमोन वेलोरिस को बोलता है ये तुम्हारे शोल्डर्स पे क्या है, ये बहुत ज्यादा नुकीली लग रही है, इस साइड में रख दो। तभी वेलोरिस सरप्राइज होकर कहती है क्या बात है, तुम मेरा ट्रू फॉर्म देख सकते हो। तभी वेलोरिस कुमोन को बताती है कि उसने ग्लास के ऊपर एक इल्यूजन कास्ट कर रखा है और सिर्फ वही है जो उसका ट्रू फॉर्म देख सकता है। तब वेलोरिस बोलती है कि वो इस तरह से भीड़ के बीच में आसानी से छुप सकती है, इन लोगों को पता भी नहीं है इनके बीच में एक डीमन किंग बैठा है। तभी कुमोन उसे टोकता है कि एक सेकंड रुक जाओ। कुमोन बोलता है कि अगर तुम्हें दोस्ती वाला हाय हेलो ही करना था तो बहुत हुआ, चुप रहो। मैं एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, मेरी वैसे ही क्लास छूट चुकी है, तुम मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। तभी वेलोरिस बोलते हैं कि अबे कैसा दोस्ती वाला हाय हेलो, बात तो सुन मेरी, मैं कोई तेरा दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ डीमन किंग। वेलोरिस अपनी बात को कंप्लीट करे उससे पहले कुमोन उसे बीच में टोक के बोलता है जो पता है तुम कौन हो, तुम एक शोल्डर पैड वासी हो, शोल्डर पैड लैंड से। कुमोन कहता है कि उसे गले में रिंग और बड़े कान वाले ट्राइबल्स के बारे में तो पता है पर उसने कभी भी नुकीले शोल्डर वाले ट्राइबल्स के बारे में नहीं सुना। कुमोन कहता है कि भले तुम्हें केकड़ों की तरह चलना हो, लोग तुम्हें हैंडल की जगह कंफ्यूज कर ले, फिर भी तुम अपने कम्युनिटी के कपड़े पहने रखी हो, ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। फिर कुमोन कहता है कि तुम अपने होम टाउन शोल्डर पैड लैंड पे जैसे शोल्डर मार के एक दूसरे को ग्रीट करते हो, तुम वो यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे वो चीज एक क्राइम है। वेलोरिस कहती है मैं तुझ पागल लग रही हूँ क्या? तभी वेलोरिस एक चुटकी बजाती है और अपनी पावर से यूज करके अपने इल्यूजन को दुगना कर देते हैं ताकि कुमोन भी उसका रियल फॉर्म ना देख पाए। और कुमोन को दिखाने के लिए कि वो एक असली डीमन किंग है, वो अपने इल्यूजन से क्लास को डिस्ट्रॉय कर देती है सिर्फ कुमोन के लिए। वेलोरिस बोलती है कि ये सिर्फ मेरा इल्यूजन है, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं अगली बार सच में ये कर दूंगी। अब बताओ अब भी क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? कुमोन कहता है तुम मुझसे पूछ रहे हो, फिर अपने नोट्स लाओ, मेरी कई सारी क्लासेस छूट रखी है। वेलोरिस कहती है अभी ये क्या पूछ रहा है, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, कितनी बार कहूं डीमन किंग हूं मैं, पागल मत कर मुझे, अरे अपने टेबल के पास में ले रहा है। तभी बेल बज जाती है और क्लास ओवर हो जाती है। क्लास से बाहर निकलने के बाद वेलोरिस बोलती है तो चल मैंने अपना दिमाग बदल लिया है, मुझे दिखाना ही पड़ेगा मैं कितनी ज्यादा औसम हूं एज ए डीमन किंग। मैं एक दूसरे वर्ल्ड से आए हुए डीमन किंग हूं और मेरी पावर इतनी ज्यादा है कि मैं एक चुटकी में तुम्हारी दुनिया को खत्म कर सकती हूँ। तुम ह्यूमंस कहते रहते हो तुम्हारे पास पावर ऑफ साइंस है, पर मुझे लगता है वो चीज मुझे खरोच भी पहुंचा सकती है। वेलोरिस ये सब बोल ही रही थी तभी उसका पैर किसी चीज पे टकराता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वेलोरिस के मुंह पे चोट लगी हुई है, फिर भी वो बोलती है तुम लोग इसीलिए जिंदा हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, समझे मेरी बात। फिर वेलोरिस बताती है कि वो जब से यहाँ पे आई है उसने ह्यूमंस की लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। फिर वेलोरिस कहती है कि तुम ह्यूमंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम ह्यूमंस सिर्फ और सिर्फ वॉर, एक दूसरे को नीचा दिखाना और डिस्ट्रक्शन के बारे में ही जानते हो और तुम लोगों ने एक दूसरे को खत्म भी कर दिया था एक से ज्यादा बार। तुम्हारे अंदर एक चीज है जो तुम्हें बार बार ये चीज करवाएगी और वो है इंसानियत, पर ऑफ कोर्स ये सारी चीजें डीमन किंग के सामने कुछ भी नहीं है। वेलोरिस ये सब बोल ही रही थी तभी उसका पैर सीढ़ी पे फिसलता है और वो फिर से गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेलोरिस को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, फिर भी वो बोलती है मैं यहाँ पर कुछ और दिन रहूंगी और मेरी आर्मी के लिए सबसे ज्यादा इविल लोग ढूंढूंगी। वेलोरिस ये सब बोल ही रही थी तभी उसके मुंह पे एक बॉल आके लगती है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेलोरिस के मुंह पे कई सारे बच्चे बॉल मार रहे हैं। उसके बीच में वेलोरिस बोलते तुम मेरी बात समझे, मैं डीमन आर्मी बनाऊंगी मेरी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कुमोन उसकी बात सुनने की जगह अपनी बुक ही पढ़ रहा है। फिर वेलोरिस कहती है कि देखा तुमने, यही है मेरा मास्टर प्लान। फिर कुमोन कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं, क्या तुम पहली बार जब गिरी थी तब से वापस रिपीट कर सकती हो? फिर वेलोरिस कहती है अबे क्या मजाक कर रहा है। फिर कुमोन कहता है कि अच्छा चलो मुझे पता है तुम क्या हो, तुम एक लेवल 1 स्लाइम हो। फिर वेलोरिस कहती है अबे मैं कोई स्लाइम नहीं हूँ, मैं एक डीमन किंग हूँ, डीमन किंग। फिर कुमोन कहता है कि ऐसा कौन सा डीमन किंग है जो चलते चलते फिसल जाता है? फिर वेलोरिस कहती है कि तुम्हें पता नहीं है वहां पर एक लेजेंडरी स्पीड बम्प था। फिर कुमोन कहता है कि अच्छा चलो नेदर पोर्टल खोलना छोड़ो, कौन सा डीमन किंग है जो पानी की बोतल नहीं खोल सकता? फिर वेलोरिस बोलती है तुम्हें पता नहीं है
ये एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी बोतल है जो सिर्फ एक हीरो ही खोल सकता है। फिर कुमोन कहता है कि अच्छा चलो ये छोड़ो, ऐसा कौन सा डीमन किंग है जिसके पास खुद के नौकर नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेलारिस का एक मिनियन भी है जिसका नाम डर्गो है। डर्गो वेलारिस से बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए इन मियर मॉर्टल्स के साथ। कुमोन डर्गोलम को देख के बोलता है कि तुम क्या हो, किसी मेंढक का उड़ने वाला बच्चा। डर्गो कुमोन को बोलता है कि अबे तू किसी मेंढक का बच्चा बोल रहा है, मैं डर्गोलम हूँ, तेरी हिम्मत भी कैसा हुई मुझे ऐसा कहने की, प्रीवियस डीमन को सर्व कर चुका हूँ। फिर कुमोन कहता है कि तू उड़ते हुए मेंढक का बच्चा नहीं है। डर्गो कहता है कि अबे नहीं यार। फिर वेलारिस कहती है कि अरे मैं सिर्फ इससे अपनी पावर दिखा रही थी एज ए डीमन किंग। फिर कुमोन कहता है कि अच्छा अगर तुम्हें अपनी पावर दिखानी है तो ऐसा करो, एक याकिसोबा ब्रेड समन कर दो। भाई ये सीरियस नहीं ले रहा इन्हें। फिर डर्गो कहता है कि अबे तू मास्टर को क्या समझ रहा है, वो तेरा नौकर नहीं है और मैं भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन हूँ, हमने मिलकर बहुत सारे विलेज जला रखे हैं। फिर कुमोन कहता है कि अच्छा अगर तुम विलेजेस जला सकते हो तो ब्रेड समन करने में क्या है। डर्गो कहता है अबे ये क्या बात हुई। तभी हमें दिखाया जाता है कि वेलारिस अपने हाथ में याकिसोबा ब्रेड लिए खड़ी है और वो कहती है कि क्या यही वो ब्रेड है जो तुम मांग रहे थे, देखो मैंने इसे समन कर दिया। फिर कुमोन कहता है कि अगर तुमने समन किया तो तुम हाफ क्यों रही हो, तुम ये दौड़ कर लेके आई हो क्या, जो कि हमें क्लियरली पैनल में दिखाया भी गया होता है कि वेलारिस हाफ रही है क्योंकि वो दौड़कर कैफेटेरिया से ब्रेड लेकर आई है इंस्टेड ऑफ समनिंग। तब कुमोन कहता है कि ओ वाओ तुम सच में एक डीमन किंग हो सकती हो, पर मुझे नहीं लगता एक डीमन किंग भी एक और सैंडविच और चाय लेके आ सकता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेलारिस दौड़ के कैफेटेरिया की तरफ जा रही है और कहती है कि मुझे उसे डीमन किंग की पावर दिखानी पड़ेगी। तभी डर्गो कहता है मास्टर कौन सी डीमन किंग की पावर है, ये तो नौकर की पावर होती है ना। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि वेलारिस कुमोन को स्कूल के बाहर ढूंढ रही है और वो कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक डीमन किंग को पागल बनाने की। तभी डर्गो वेलारिस से कहता है कि मास्टर आप कब तक ह्यूमन फॉर्म में रहेगी और क्या आप सच में ह्यूमंस को अपनी डीमन आर्मी में ऐड करना चाहती है। 1 महीना हो चुका है हमें यहाँ आए हुए और डीमन का पोर्टल भी क्लोज हो चुका है और हमें पता भी नहीं है हम अपने वर्ल्ड में वापस कैसे पहुंचेंगे और आप भी अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नोटिस कर रही होगी। मुझे पता है प्रीवियस डीमन किंग ने अपनी सारी पावर्स आपके अंदर डाल दी थी पर आप कभी भी उन पावर्स को हैंडल नहीं कर सकती है, आपकी बॉडी उन चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगी। ये इस तरह है कि एक एनन को एक बच्चे के हाथ में दे दिया हो, आप भले इल्यूजन कास्ट कर सकती हो पर आप डीमन किंग की पूरी पावर्स अभी भी यूज नहीं कर सकती। वेलारिस कहती है कि क्या मतलब है तेरा, मैं वैसे बच्चों को हरा सकती हूँ। उसके बाद हमें असली रीजन बताया जाता है कि वेलारिस को वहाँ से भागना क्यों पड़ा। वेलारिस बताती है कि भले ही हम हार गए हो, हमारे किंगडम हीरो के हाथ में हो, पर हम अपनी पावर बढ़ाकर फिर से लौटेंगे और अपना रिवेंज लेंगे। फिर हम वेलारिस और डर्गो को एक टॉयलेट में खड़ा हुआ देखते हैं। वेलारिस डर्गो से कहती है कि डरो मत वर्गो, भले ही पोर्टल क्लोज हो गया हो और ये वापस एक नॉर्मल टॉयलेट बन गया हो, पर जब समय आएगा तब ये फिर से खुल जाएगा। तब तक के लिए मैं इसके ऊपर एक इल्यूजन कास्ट कर देती हूँ ताकि कोई भी इसे देख ना पाए। डर्गो वेलारिस से कहता है कि मास्टर आपका क्या मतलब है जब समय आएगा। वेलारिस डर्गो से कहती है कि डर्गो तुम्हें पता नहीं है पर मेरे पास एक खबर आई है, शिनकाई एकेडमी में एक और डीमन किंग आने वाला है। डर्गो वेलारिस से पूछता है कि मास्टर इस वर्ल्ड में एक और डीमन किंग कैसे आ सकता है। तब वेलारिस बताती है कि नहीं डर्गो, डीमन किंग सिर्फ उसे नाम दिया गया है, असल में वो एक गैंगस्टर है पर अब उसकी करतूतें एक नॉर्मल गैंगस्टर से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। वो दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर है, भले वो 17 साल का हो पर उसने पूरे जापान के स्कूल्स में दहशत मचा रखी है। वो एक स्कूल में जाता है, वहाँ की गैंग को मारता है, फिर वो स्कूल शिफ्ट कर देता है, फिर वो अगले स्कूल में जाता है और वहाँ भी वो सेम चीज करता है और उसने इसी तरह जापान की हाफ ऑफ द गैंगस्टर पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। ऐसा कई सारे लेजेंड्स उसके बारे में कहते हैं पर पता नहीं ये सच है कि नहीं, पर सब लोग अग्री करते हैं कि वो एक ही जगह हंट करता है जहाँ पर गैंगस्टर सबसे ज्यादा गैदर होते हैं, टॉयलेट में। उसके हंट करने के बाद पूरा टॉयलेट व्हाइट से लाल हो जाता है। उसके टॉयलेट में हंट करने की वजह से लोग उसे एक नाम से जानने लगे थे, डीमन किंग कमोड। ये क्या नाम है भाई। मेरा यहाँ पर आना इत्तेफाक नहीं हो सकता, यहाँ पर मुझे डेस्टिनी लेकर आई है, वरना क्यों मुझे कोई और डीमन किंग मिलेगा यहाँ पर। मैं स्कूल में इसीलिए रुकी हुई थी ताकि मैं डीमन किंग कमोड से मिल सकूं। मैंने सोचा था वो मेरी आर्मी में एक बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है, पर जब मैंने स्कूल रिकॉर्ड्स को चेक किया तब मुझे पता चला कि वो कुछ समय पहले यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। और फाइनली रिवील होता है कि असल में डीमन किंग कमोड हमारा कुमोन ही है। फिर वेलारिस कहती है कि उसका टाइटल इतना ज्यादा पावरफुल था कि लोग उसका असली नाम तक भूल गए थे, पर उसके न्यू लुक का ऑरा भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि लोग उससे बात तक करने को डरते हैं। डर्गो वेलारिस से कहता है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, क्या ये सच में डीमन किंग कमोड है। वेलारिस डर्गो से कहती है कि डर्गो तुमने सही कहा, मुझे भी इस चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, पर डीमन किंग कमोड कुमोन ही है। डर्गो कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो मास्टर, फिजिकली चेंज होना एक बात है, ये तो ऐसा लग रहा है कि वो इससे काय हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ स्कूल वालों ने कोई मिस्टेक करी है उसके नाम में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुमोन एक बुली से टकरा जाता है। वो बुली कुमोन से कहता है कि अबे देख के चल, अबे तू तो वो है ना जो नया नया आया यहाँ पे। वेलारिस हमें बताती है कि वो क्लास 2B का फुतोशी हयाशी है और उसके डीमन किंग रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से उसका ईविल लेवल है 6 और वेलारिस ने उसे लेवल 6 उसकी बैड एजुकेशन, उसकी बैड अपब्रिंगिंग और उसकी गंदी शक्ल के बेसिस पे दिया है। डर्गो वेलारिस से कहता है कि मास्टर ये रिपोर्ट कार्ड कैसे है, आप तो सिर्फ उसकी इंसल्ट कर रहे हो। फिर कुमोन बुली से कहता है कि सॉरी मुझे कहीं जाना है
बुली कुमोन को रोकता है और पूछता है कि क्या तुमने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ कुछ चेंजेस किए है। फिर दूसरा बुली कहता है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है तुम्हारी ये जैकेट कुछ ज्यादा ही बड़ी है। कुमोन कहता है कि कौन सा लॉन्ग जैकेट, ये एक लॉन्ग कोट है। बुली कहता है कि अरे सेम ही तो चीज है। कुमोन कहता है कि दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है, लॉन्ग कोट्स की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। पहले की यूरोपियन सिटीज गोबर से भरी होती थी, तो उन्होंने कई सारी चीजें इन्वेंट की थी ताकि वो सिटी के एक कोने से दूसरे कोने में जा सके, जैसे कि हाई हील्स ताकि वो गोबर में पैर ना रख दे, और छतरी ताकि अगर कोई खिड़की से गोबर फेंके तो वो उनके ऊपर ना गिरे, और फाइनली लॉन्ग कोट्स, जब उन्हें खुले में चुपके से हगना होता था तो वो कोट में ही हग देते थे। तब बुली कहता है अब ये कौन सा फ्रांस है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। कुमोन कहता है कि अमीरों के बीच में लॉन्ग कोट इतने ज्यादा फेमस थे कि वहाँ की रानी ने भी एक बार कहा था अगर वो लोग ब्रेड नहीं खरीद सकते तो वो नमूने कोट के नीचे लगा हुआ गोबर क्यों निकाल लेते। तब बुली कहता है कि ये मुझे पागल बना रहे हैं, फिर खुद पागल है। तब वो बुली कुमोन को बुली करने लगते हैं और अपनी नोटबुक उसके ऊपर फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि अभी मेरा होमवर्क कल तक कर देना, समझा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुमोन हैज एडिनो, और कुमोन ब्लैक बोर्ड पे एक बहुत भारी मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है और कहता है कि तुम लोग इस पोजीशन में हो। स्कूल हॉल में ब्लैक बोर्ड कहाँ से आया, नोबडी नोज। फिर कुमोन कहता है कि मैं तुम बंदरों को कहाँ ही मैथ सिखा रहा हूँ। फिर वो बुली कुमोन के ऊपर अपना जूता फेंकता है और कहता है अभी बंदर किसे कह रहा है, और सरप्राइजिंगली कुमोन उनके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कुमोन जंप करता है और एक बैक फ्लिप मारता है, और कुमोन कुछ करे उससे पहले वो मिड एयर में बोलता है कि जब भी किसी सोनन जंप मांगा में किसी को स्ट्रॉन्ग दिखाना हो तो वो कुछ रैंडम गुंडों को चुनता है और उन्हें बहुत बुरा पिटवाता है हीरो से। ब्रो इज ब्रेकिंग फोर्थ वॉल इन मिड एयर। तभी कुमोन उनके एक फेंकी हुई बोतल पे किक करता है और उसे बुलीज की तरफ डाइवर्ट कर देता है, पर वो बोतल बुलीज को लगने की जगह वेलरिस को लग जाती है। तभी वेलरिस गिर जाती है और कुमोन कहता है कि देखा, ये है कुमोन स्पेशल फॉर्मूला। तभी बुलीज कहता है कि अबे किसे मार दिया तूने, हमारा बंदा नहीं था वो। तभी कुमोन भी ग्राउंड पे गिर जाता है और बुलीज कहता है कि अबे किसे मारना आया था तू, सब तो चले गए हमारे अलावा। तभी वो बुलीज मौके का फायदा उठाता है और गिरे हुए कुमोन को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। तभी वेलर्स फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है कि अबे बदसूरत चेहरो रुक जाओ, मुझे भी उसे लाते मारनी है। और वेलर्स चलते चलते फिर गिर जाती है, पर इस बार वेलर्स बॉक्सेस लोड करने वाली एक ट्रॉली पे गिरती है और उस ट्रॉली की मदद से वो बुलीज की तरफ रश कर देती है और वो उस ट्रॉली से उन बुलीज को उड़ा देती है और कुमोन को अपने साथ बैठा के भाग जाती है। डर्गो वेलर्स की हेल्प करता है ट्रॉली को और फास्ट ले जाने में। तभी हमें दिखाया जाता है कि बुलीज कुमोन का पीछा कर रहा है। तभी रोडेन आ जाता है और वो सब ट्रॉली के साथ सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तभी वो जाके टॉयलेट में छुप जाते हैं। तब वेलर्स कुमोन से पूछती है कि मैं एक आदमी को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम डीमन किंग कमोड है, क्या तुम्हें पता है मैं उसे कहाँ ढूंढ सकती हूँ। कुमोन वेलर्स को कुछ बताए उससे पहले ही वो पुलिस टॉयलेट की तरफ आ जाता है और जोर से दरवाजा बजाने लग जाते हैं और वेलर्स और कुमोन दरवाजे को पकड़े रखते हैं ताकि वो अंदर ना जाए। तभी कुमोन कहता है मैंने उस आदमी का नाम कभी भी नहीं सुना। एक असली मर्द वही है जो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हो, पर इंसान इतना जल्दी नहीं बदलते। मेरे अंदर जो जानवर है वो जग रहा है, मैं उसे धीरे धीरे बाहर आते हुए महसूस कर सकता हूँ। ये चीज हमेशा से ऐसी थी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल लाइफ चाहता था, पर वो बीस्ट हमेशा बाहर आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता था। मैंने उसे अंदर रखने की बहुत कोशिश की, पर वो हमेशा बाहर आ जाता था। वेलर्स कुमोन से कहती है कि तुम अपने अंदर के इविल को दबा क्यों रहे हो, उसे बाहर लाओ, तुम एक अच्छी लाइफ जी सकते हो उसके साथ। तभी कुमोन कहीं जाने लगता है और वेलर्स कहती है कि कहाँ जा रहे हो। कुमोन कहता है कि सच में ह्यूमंस कभी भी चेंज नहीं हो सकते, फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार भी ट्राई करूँ, वो बीस्ट हमेशा बाहर आ जाता है। इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है, पर मैं कभी भी उस बीस्ट के अगेंस्ट फाइट करना नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम मुझे थोड़ा और टाइम दो तो मैं अपने उस अंदर के बीस्ट को निकाल के आता हूँ। ये इतनी देर से हगने की बात कर रहा था। तभी वो पुलिस टॉयलेट का गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से हमें उड़ाकर छुप सकते हो, अबे वो दूसरा लड़का कहाँ है। तभी वेलर्स कहती है कि द डार्क बीस्ट, उसने कहा वो कि ये चीज को बाहर निकाल के आ रहा है जो बहुत ज्यादा बुरी है। तभी वेलर्स को रियलाइज होता है और वो कहती है अबे तू तो सिर्फ भागने जा रहा था। तभी वो पुलिस टॉयलेट की गेट को किक करने लगता है और उसे तोड़ने का ट्राई करता है। तभी वेलर्स अपने आप से कहती है कि अंदर जो बैठा है कोई डीमन किंग नहीं है, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी बॉय है। इसका मतलब डीमन किंग कमोड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था। पर तभी वो पुलिस टॉयलेट के नीचे से कुछ आता हुआ नोटिस करता है। एक डार्क ब्लैक लिक्विड टॉयलेट से बाहर आ रहा है। वो पुलिस कहता है कि हमने तुझे इतना डरा दिया क्या, तूने बाहर रख दिया। तभी वेलर्स को कुछ रियलाइज होता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वेलर्स कहती है कि अरे रुक जाओ ये। तभी वो पुलिस वेलर्स की बात काटते हैं और कहते हैं कि बच्चे बाहर रहो इस चीज से। तभी वेलर्स डर्गो से कहती है कि डर्गो मैं कैसे भूल गई, ये वही टॉयलेट कमोड है जिससे हम बाहर आए थे। तभी टॉयलेट से एक हाथ बाहर आता है और वो कुमोन को जकड़ लेता है। यही चीज बाहर भी होती है, वो एक बुली का पैर पकड़ लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से कुछ गॉब्लिन्स बाहर आ रहे हैं। सारे बुलीज वहां से भाग जाते हैं सिर्फ फुतोसी के अलावा, क्योंकि गॉब्लिन ने उसका पैर पकड़ रखा था। जब और ज्यादा गॉब्लिन्स बाहर आने लगते हैं तब वेलर्स को रियलाइज होता है कि पोर्टल रिफ्ट वापस खुल गया है। तभी वो गॉब्लिन्स वेलर्स से कहते हैं कि मास्टर आप फाइनली हमें मिल ही गई। वेलर्स गॉब्लिन से पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, क्या हीरो ने तुम्हें ढूंढ लिया था। तब गॉब्लिन्स कहते हैं कि हाँ, हीरो ने भले हमें डिफीट कर दिया हो, पर हमें एक भविष्यवाणी सुनाई गई थी कि द किंग ऑफ डार्क
डार्कनेस वापस आएगा। हमने आपकी खोज कभी भी नहीं छोड़ी थी। आपके लॉयल सर्वेंट्स आपके सामने हैं मास्टर। तभी उन लॉयल सर्वेंट्स में से एक साइड से आता है और वेलरिस को स्टैब कर देता है अपने भाले से। तभी डर्गो आता है और एक गॉब्लिन को बाइट कर देता है। वो रिटेलिएट करने की कोशिश करता है पर गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा थे तो उसे आउट नंबर कर देते हैं और वेलरिस को अपने अपने हथियार से स्टैब करके मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुमोन जिस टॉयलेट में बैठा था उसका गेट बाहर आके टूटता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक हाथ कटा हुआ पड़ा है। एक गॉब्लिन कहता है कि देखो हमारे साथी ने उसका खाना शुरू भी कर दिया। बट हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि कुमोन अपने थ्रोन टॉयलेट पे बैठा है, उसके सामने गॉब्लिन मरा पड़ा है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हमें अंदर का सीन दिखाते हैं। जितने भी गॉब्लिन्स थे कुमोन ने सबको मार दिया है और कुमोन एक कोल्ड वॉइस में कहता है ये सब क्या चल रहा है, पहले वो पुलिस और अब तुम लोग। मुझे हमेशा से सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीनी थी। मुझे हमेशा से बाकी बच्चों की तरह से पढ़ना था। मुझे हमेशा से सिर्फ शांति से हगना था। तभी कुमोन डैश करता है और दो गॉब्लिन्स का सिर पकड़ के उन्हें यूरिनल में डाल देता है। तभी हम देखते हैं कुमोन के सिर पे एक मार्क दिखता है जो कि डीमन किंग कमोड के सिर पे था। तभी एक गॉब्लिन अपना नाइफ निकालता है और कुमोन को पीछे से हमला करता है। वो कुमोन पे नाइफ से अटैक करता है पर कुमोन डॉज कर देता है। कुमोन उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे सिंक में मार देता है। उन्हें मारते हुए कुमोन कहता है रूल नंबर 1, बाथरूम्स प्लेग्राउंड नहीं है, यहाँ चिल्लाना और खेलना मना है। तभी एक और गॉब्लिन कुमोन के ऊपर पीछे से हमला करता है। तभी कुमोन उसका हाथ पकड़ के उसे भी सिंक में दे मारता है। उन्हें देखकर कुमोन के ऊपर बाकी गॉब्लिन्स भी अटैक करता है पर कुमोन उन सबको डॉज कर देता है। तभी कुमोन कहता है कि रूल नंबर 2, बाथरूम को रिस्पेक्टफुल यूज करो, कुछ भी चीजें तोड़नी नहीं है। तोड़ रहा है भाई ये। कुमोन एक एक करके सारे गॉब्लिन्स को हरा देता है। तभी वो बुली कहता है कि अबे इनमें से रियल मॉन्स्टर कौन है, तू की वो। तभी हमें अगले पैनल में दिखाया जा रहा होता है कि गॉब्लिन उस ब्लैक होल की तरफ जा रहा होता है वापस रेंग के। तभी उसमें से एक बड़ा हाथ बाहर आता है। तभी हम देखते हैं बहुत बड़ा गॉब्लिन उसमें से बाहर आता है और बाकी गॉब्लिन्स का सिर पकड़ के उन्हें सिंक में मार देता है। तभी वो कहता है कि तुम गॉब्लिन्स ये सब क्या कर रहे हो, उस छोटे से ह्यूमन को नहीं मार सकते तुम लोग। तभी वो गॉब्लिन जाता है और वेलेरिस का कटा हुआ सिर उठाता है और कहता है कि अब रिवॉर्ड मेरा ही होगा। पर उसे एक बहुत बड़ा शौक लगता है कि वहाँ पे वेलेरिस के सिर की जगह एक मेलन ब्रेड और विग होती है। तभी बैकग्राउंड से कोई बोलता है कि मैं भले इल्यूजन के अलावा कुछ और कास्ट नहीं कर सकती पर मैं तुम मिनियंस के हाथों से कभी भी नहीं मरने वाली हूँ। तभी हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है हमारी डीमन किंग वेलेरिस ने अपनी खुद की डेथ फेक कर दी थी अपने इल्यूजन से। बिग गॉब्लिन उस चीज को प्रोसेस करे उससे पहले एक कुमोन आता है, उसके सिर पे एक बाल्टी रखता है और डंडे बजा देता है। तभी वेलेरिस डर्गो से कहती है कि डर्गो देखो जो 9th गेट था वो ओपन हो चुका है। वेट अ मिनट, 9th गेट? ये नारुतो का रेफरेंस कहाँ से आ गया? फिर वेलेरिस कहती है कि डीमन किंग कमोड और कुछ नहीं, कुमोन की ही एक दूसरी साइड है। वो तभी बाहर आता है जब कुमोन को जोर से हगना होता है। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, पीक डाल रहे, जोक डाल रहे, रेफरेंस डाल रहे, ये क्या मांगा है। फिर वेलेरिस कहती है कि ये वायलेंस का एक अवतार है, ये उस हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा जो इसके टॉयलेट और इसके बीच में आएगी। ये एक प्योर इविल है जिसका नाम है डीमन किंग कमोड। तभी वो बिग गॉब्लिन अपने मुंह से उस डंडे को पकड़ता है बाल्टी के थ्रू और उसे तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे हथियार मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। तभी कुमोन एक हथियार पकड़ता है और कहता है कि मेरे पास इससे भी बढ़िया हथियार है जो तुम्हें पक्का चोट पहुंचाएगा। तुम ट्राइबल से एक दूसरे को इसी तरह ग्रीट करते हो ना। कुमोन वेलेरिस को पकड़ता है और उसके रियल फॉर्म वाले शोल्डर पैड्स को गॉब्लिन के सिर में दे मारता है। बट हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि वो चीज वर्क कर जाती है और सारे गॉब्लिन्स हार जाते हैं। फाइनली कुमोन हक के आ जाता है और बाहर आके वो अपना फिर से चश्मा पहनता है। कुमोन कहता है कि उसने बहुत कोशिश की उसे रोकने की पर उसका डीमन बाहर आ ही गया और सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या दुनिया की सारी गंदगी टॉयलेट में ही आनी होती है? पहले वो बुलीज, उसके बाद गॉब्लिन्स और अब एक डीमन किंग। वेलेरिस आती है और कहती है अबे गंदगी किसे कह रहा है और तेरी जरूरत भी कैसे हुई मुझे हथियार की तरह यूज करने की? तू देख रहा है मैंने शोल्डर पैड के साथ क्या किया है तूने? कुमोन उसके टूटे हुए शोल्डर पैड पे मार्शमेलो लगाता है और कहता है कोई ना, अपन इस पे सेक के खा लेंगे। वेलेरिस कहती है अबे तुझे रोस्टिंग स्टिक दिख रही है क्या? तभी डर्गो वेलेरिस से कहता है कि मास्टर देखिए नेदर पोर्टल, उसने अभी एक गॉब्लिन को खींचा और बंद हो गया। वेलेरिस कहती है अबे पहले क्यों नहीं बताया, अपन जा सकते थे। पर उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे लगता है ये पोर्टल रैंडमली जनरेट होता है। इस स्कूल और कासल का कोई तो रिलेशन है और मुझे पक्का यकीन है हीरो मुझे मरवाने के लिए और मॉन्स्टर्स को भेजेगा, पर मुझे यकीन नहीं होता उन्होंने मॉन्स्टर तक का कंट्रोल ले लिया है। मुझे अपनी डीमन किंग की पावर्स को जल्दी अवेकन करना पड़ेगा। कुमोन कहता है कि पहले एक डीमन किंग और अब एक हीरो, तुम लोग जो चाहे वो कर सकते हो, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर दो, प्योर इविल ला दो, पर ये एक स्कूल है, यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करना, पर बाथरूम से निकलने से पहले अपने हाथ धोना मत भूलना और अपने हीरो दोस्त को भी ये बोल देना। और कुमोन टॉयलेट से निकल जाता है। वेलेरिस वहाँ खड़ी खड़ी देखती है उसे बस। और इसी के साथ क्लास 2B हीरो डिस्ट्रॉयर्स का चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। ऑल ओवर मांगा वाज ऑसम, द जोक्स वर फनी,
The humor was amazing. Art is decent but the presentation is really good. Although मैं स्टोरी वाइज ज्यादा कुछ बताया तो नहीं गया है, बट ये स्टिल पहला चैप्टर है तो वी कैन लेट इट पास। वैसे तो मैंने चैप्टर को कवर कर लिया है, पर मैं अभी भी उस चीज को पूरी तरीके से नहीं समझा पाया हूँ, क्योंकि इसमें कई सारे ग्राफिक जोक्स भी थे। तो तुम चाहो तो खुद से जाके ये मांगा पढ़ सकते हो। ये मांगा प्लस पे अभी के लिए फ्री है। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा अगले चैप्टर के रिलीज पे या फिर एक न्यू मांगा के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।